हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाला हेयर बैंड बनाएंगे। इसमें हमें ये वाला एक लूज़र चाहिए, और आपके पास अगर बची हुई वूल है तो भी आप इसमें से बहुत ही अच्छा ये वाला बना सकते हैं। देखिए, तो इसमें दो सेम बनाया है हमने, तो एक मैंने बना करके रेडी रखा है और एक हम वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्रोशिया लिया है 14 नंबर का 2.5 mm। अगर आपके पास नहीं है तो आप 11 नंबर का भी ले सकते हैं 3 mm। ऐसे करके देखिए 5 से लूप बनाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा ये वाला धागा जो है वो लंबा रखेंगे, थोड़े से दूर जा करके इसकी नॉट लगा देंगे। और अब हमने यहाँ पर एक और दो चेन बनानी है। फिर थोड़ा सा लूप खींच लेंगे ऐसे, और फिर पहली चेन के अंदर डाल करके इस तरह से पफ बनाना है हमें। ऐसे किया, फिर से दूसरी बार डाला, इस तरह से निकाला, फिर से तीसरी बार लिया और इस तरह से निकाल देंगे। फिर सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन बना लेंगे और ऐसे ही लूप को लंबा खींचेंगे। वापस से हमें इसी तरह से, देखिए, इसके ऊपर जो लूप है इसके अंदर डालना है और यहाँ पर दूसरा पफ बनाना है ऐसे। और ये तीन बार कर दिया, सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन बना लेंगे। फिर हमें यहाँ पर जहाँ शुरू किया था उस वाली चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। स्लिप स्टिच बना दिया और इस धागे को हम बाद में निडल में पिरो करके इसके अंदर घुमा फिरा करके काट देंगे। तो ये पफ बन गया हमारा। ये स्टार्ट वाला है, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 चेन बना ली। यहाँ पर थंब रखेंगे, फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। लूप लिया, चौथी वाली चेन के अंदर 3 चेन जो हमने बाद में बनाई वो स्किप कर देंगे। चौथी वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। वापस से 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया इसी चेन में हमें अब पूरा जो हमारा फ्लावर है वो बनाना है। तो इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच, वापस से 3 चेन, इसी के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच। तो ये 2 पत्ती बन गई हमारी। इसी तरह की हमें 5 पत्ती बनानी है। इसी चेन के अंदर जॉइंट करते जाएंगे। 3 चेन, सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, इसी के अंदर स्लिप स्टिच। 3 चेन, डबल क्रोशिया और 3 चेन, उसके बाद स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। फिर से 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, स्लिप स्टिच, वापस से 3 चेन, डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से इसके अंदर स्लिप स्टिच। तो देखिए 5 पत्ती बन गई हमारी। और अब हमें इसके अंदर जो बनाना है, देखिए यहाँ पर हमारी पत्ती कंप्लीट हुई। तो ये वाली पत्ती हमारी पहली है। तो पहली पत्ती का देखिए, ये वाला जो डबल क्रोशिया है, पहले 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन। तो डबल क्रोशिया और 3 चेन, इसके बीच में इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली पत्ती से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा एक बार हो गया। 5 बार हमें पांचों पत्ती में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बार हो गया। फिर इस वाली पत्ती में वापस से यहाँ पर डालेंगे, देखिए ऐसे। ये 3 चेन और डबल क्रोशिया छोड़ दिया, इसके बाद यहाँ पर डालेंगे ये दूसरा, फिर से यहाँ पर तीसरा, फिर से चौथा, और फिर से आखिरी वाली पत्ती के अंदर ऐसे। 5 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। और अब हमने यहाँ पर देखिए, कहीं से भी सामने, यहाँ पर हमने 5 बना दिया, तो कहीं पर भी सामने हमारा जो स्टिच आता है
उसके अंदर क्रोशे को डाल देंगे। देखिए इस तरह से सीधा रखा तो यहाँ पर सामने होता है हमारा, तो सामने ही हमें इस तरह से दोनों लूप उठा करके इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना देना है ऐसे। तो ये इस तरह से फ्लावर हमारा बन गया। देखिए बीच में आ जाता है, देखिए। और अब हमने वापस से यहाँ पर टोटल 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और 5 हम बीच में रहेंगे, हमारा थोड़ा थोड़ा सा गैप देखिए यहाँ इस तरह से। तो 5, इसके बाद और 3, 1 2 और 3 हमें स्किप कर देनी है। चौथी वाली चेन में वापस से जैसे हमने फ्लावर बनाया उसी तरह से सेम बनाना है। डबल क्रोशिया लिया, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3, फिर से इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे। वापस से सेम तरीके से 5 पत्ती और कर देंगे ऐसे। दो बन गए हमारी, फिर से 3 बना देंगे तो ये टोटल हमारी 5 पत्ती हो जाएगी। देखिए एक ही चेन के अंदर हमें बना लेनी है 5 पत्ती। चार हो गए। अब ये आखिरी ऐसे, तो 5 पत्ती हमारी टोटल बन गई। देखिए वापस से और एक बार देख लीजिए, जैसे हमने इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया किया था तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद की ये पहली पत्ती है तो यहाँ पर डाल करके नीचे से क्रोशिया को डालना है और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया ऐसे। फिर यहाँ पर ये वाला जो सामने आता है उसके अंदर हम जॉइंट करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। देखिए तो ये फ्लावर भी इस तरह से बन गया। देखिए फिर से 8 चेन बना करके सेम तरीके से फ्लावर हमें बनाते जाना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 स्किप कर देंगे, चौथी वाली में फ्लावर स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हमें जितना भी लंबा छोटा रखना है इसी तरह से हमें बनाते जाना है। देखिए एक में हमने 5 रखा है फ्लावर, तो इसमें हम 4 रखेंगे, एक छोटा और एक बड़ा, इस तरह से हमने बनाया है। लेकिन आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। देखिए इसमें मैंने 5 फ्लावर बनाए हैं तो येलो में मैं 4 रखूँगी। इसमें भी इसी तरह से बनाया है। देखिए एक में 4 और एक में 5। तो ये कंप्लीट कर लीजिए। जिस तरह से हमने 2 फ्लावर बनाए वैसे ही आगे आपको जितना भी बनाना है उतना बना लीजिए। तो देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया, 4 फ्लावर हमने बना दिया। और अब हमने यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। एक धागा हमें ज़्यादा लंबा रखना है, तो इसमें हमने ये वाले रेड के अंदर रखा है और यहाँ पर हम छोटा रखेंगे। एक धागा हमें लंबा रखना है इसलिए कि हम लूज़र के साथ जब अटैच करेंगे तब उस धागे से करेंगे, इसलिए। तो अब हम ये वाला नीचे वाला धागा जो शुरू में हमने लंबा रखा था वो हम नीडल में पिरो लें। नीडल में धागा पिरो लिया। अब हम इसे इस तरह से इधर उधर घुमा करके फिर काट देंगे ऐसे। इसे हम काट देंगे। और अब हमें इसकी जो ये दोनों बन गए हमारी, और अब हम इसकी पत्तियां बनाएंगे जो हमने ग्रीन वाली बनाई थी। इसमें हमें ग्रीन धागा लेना है। इसके लिए हम ऐसे पहले तो नॉट लगा देंगे और यहाँ पर 10 चेन बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बना ली हमने। और अब हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। एक बार हमने सिंगल क्रोशा बनाना है। सिंगल क्रोशा बनाया, फिर लूप लेंगे और फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा करेंगे ऐसे, और फिर डबल क्रोशा करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमें डबल क्रोशा करना है। और फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा, ऐसे सिंगल क्रोशा कर दिया। अब हमें दो चेन लेनी है, 1 और 2। वापस से इस साइड मोड़ेंगे और इस साइड जहाँ पर हमने पहला सिंगल क्रोशा किया, सॉरी आखिरी सिंगल क्रोशा किया है, उस वाली चेन के अंदर वापस से हम यहाँ से सिंगल क्रोशे से स्टार्ट कर देंगे। सिंगल क्रोशा किया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा और फिर से 5 बार डबल क्रोशा। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने फिर से डबल क्रोशा कर दिया। और अब हमने वापस से एक बार हाफ डबल क्रोशा और आखिरी में सिंगल क्रोशा, ऐसे आखिरी चेन में सिंगल क्रोशा। और अब हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। पहला जो सिंगल क्रोशा था हमारा, इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया ऐसे। फिर ये एक्स्ट्रा धागा जो है इसे हम कट कर देंगे, पीछे वाला ऐसे। अब हमें 11 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनाने के बाद धागा कट कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा लंबा रखेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। और फिर वापस से यहाँ से लूप लेकर के यहाँ से हमें वापस से फिर से स्टार्ट करना है। तो देखिए, जो पहली चेन है हमारी, इसके अंदर डाल देंगे। शुरुआत वाली जो चेन है इसके अंदर डालेंगे क्रोशे को और यहाँ से वापस से स्टार्ट कर देंगे ऐसे। एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर एक बार हाफ डबल क्रोशा, जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से सिंगल क्रोशा, फिर हाफ डबल क्रोशा, फिर 5 चेन में डबल क्रोशा। 1 2 3 4 और ये 5 चेन में हमने डबल क्रोशा बना दिया। और अब जो पीछे एक्स्ट्रा धागा था वो काट देंगे। और अब हम एक बार हाफ डबल क्रोशा और एक बार सिंगल क्रोशा ऐसे बना देंगे। और फिर 2 चेन लेंगे और जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशा किया है पहला, इसी के अंदर डाल करके वापस से मोड़ देंगे इस साइड और फिर से सामने के साइड हाफ डबल क्रोशा, फिर से 5 बार डबल क्रोशा, एक हाफ डबल क्रोशा और एक सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। इस तरह से दोनों लूप उठाने हैं, इसलिए मैंने निकाल दिए। तो पहला एक डबल क्रोशा, फिर से दूसरा डबल क्रोशा
फिर से तीसरा। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। 5 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए कंप्लीट हो गया राउंड। अब हमें आगे वाली जो पत्ती है इसका पहला सिंगल क्रोशिया था, इसके अंदर डाल करके बैक लूप उठाना है। पूरी चेन नहीं उठाएंगे, इस तरह से बैक लूप उठाएंगे। एक स्लिप स्टिच, एक चेन, एक स्लिप स्टिच और एक चेन, फिर से एक स्लिप स्टिच, बैक लूप उठाना है, पूरी चेन नहीं उठाएंगे ऐसे, फिर एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर देंगे ऐसे। एक चेन, स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, एक चेन। तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर दीजिए। दोनों पत्ती के अंदर हमें इसी तरह से पूरा राउंड घूम करके फिर ऐसे कर देंगे। एक स्लिप स्टिच और एक चेन ऐसे ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर आकर के अब हम इसके अंदर बीच में यहाँ पर स्लिप स्टिच करके धागे को काट देंगे। थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे, फिर निडल में पिरो करके यहीं पर ही नॉट लगा देंगे। नीडल में धागा पिरो लिया, अब हम नीचे की ओर निकाल देंगे ऐसे। और फिर इसी के अंदर ऐसे घुमाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा लूप लेकर के ऐसे, इस तरह से। धागा काट देंगे। और अब हमने यहाँ पर ये जो हमने दोनों बनाया है वो हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। फिर इसके बाद ये छोटा सा फ्लावर बनाया है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखिए ये वाला फ्लावर हम इस तरह से बनाएंगे, मैजिक रिंग बना देंगे। देखिए स्टार्ट से ऐसे करके धागा उंगली पर लपेट देंगे और फिर धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर डाल करके डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से इसके अंदर स्लिप स्टिच और फिर से 1 2 और 3 चेन, एक बार डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक बार स्लिप स्टिच। धागे को लंबा रख करके काट देंगे, थोड़ा सा ही लंबा रखेंगे ऐसे। फिर ये जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी इसको खींच देंगे ऐसे। और अब धागे को हम नीडल में पिरो लेंगे। ऐसे नीडल में पिरो लिया। अब इसको नीचे की ओर निकाल देंगे धागे को ऐसे। अब हम इन दोनों धागे की अच्छे से नॉट लगा देंगे, फिर धागे को काट देंगे ऐसे। और इसी धागे से आप चाहे तो पत्ती के साथ भी अटैच कर सकते हैं, अगर आप चिपकाना चाहे तो भी चिपका सकते हैं। देखिए यहाँ से ये छोटा वाला धागा काट देंगे हम, और ये बड़ा वाला धागा यूँ ही रहने देंगे। अगर आप इस धागे से लगाना चाहते हैं तो इस धागे से भी लगा सकते हैं। तो फिर ये वाला हम येलो जो है वो इसके अंदर पिरो लेंगे। आप चाहे तो दोनों भी एक साथ भी अटैच कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे करके एडजस्ट करके इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ से बीच में से। फिर ये वाला धागा जो है वो लंबा है, इसीलिए उसको अलग पिरोना पड़ेगा, और ये वाला जो है वो येलो है वो छोटा है। तो इस तरह से आप रख दीजिए। और इसके बाद धागा हमें पीछे कहीं और थोड़ा सा घुमा फिरा करके फिर काट देना है।
तो एक धागा में मैं आपको लगा करके दिखा दूँ। देखिए ऐसे इस धागे को थोड़ी देर रहने देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर नीडल में ही नॉट लगा सकते हैं आप। अच्छे से टाइट करते जाइए। ऐसे दो तीन बार अच्छे से नॉट लगा दीजिए, फिर धागे को काट दीजिए। तो अब हम इसे भी इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे करके। यहाँ पर देखिए तीनों साइड एक एक बार हम स्टिच कर देंगे। ऐसे रखेंगे ऐसे। फिर इसका भी धागा नीचे की ओर घुमा फिरा करके काट देंगे ऐसे। तो ये हमने लगा दिया और अब इसका भी धागा हम यहाँ पर घुमा फिरा करके काट देंगे ऐसे। तो देखिए अब हमने लास्ट में ये वाला धागा रखा था, तो इसके साथ अब हम देखिए ये भी हमने नीडल में पिरो लिया और अब हम ये वाला रबर बैंड लेंगे। तो यहाँ पर नीचे रखेंगे ये लूज़र ऐसे, और यहाँ पर हमें अच्छे से स्टिच करते जाना है। अच्छे से फूल को टाइटली इसके साथ जॉइंट कर देना है ऐसे। इसे बीच में से निकालते जाएंगे, इस साइड से लेकर के वापस इस साइड निकालते जाएंगे। थोड़ा सा हम नीचे पत्ती में से स्टिच लेंगे ऐसे और अच्छे से टाइटली इसे अटैच करते जाएंगे ऐसे। तो ऐसे ही आप अच्छे से लगा दीजिए। देखिए मैं और 7-8 बार इस तरह से वापस से रिपीट करूँगी ताकि ये अच्छे से इसके साथ जॉइंट हो जाए ऐसे। देखिए तो ऐसे ही आप अच्छे से थोड़ी देर और रिपीट करिए। तो देखिए हमने अटैच कर दिया है अच्छे से। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। नवरात्रि में आप अगर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के भी लिए बनाना चाहे तो इससे बना सकते हैं। चनिया चोली के ऊपर ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।